नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आज हम आपके साथ यूजीसी नेट जो दिसंबर 2023 में होने जा रहा है उनसे संबंधित आज हम राजनीतिक भूगोल के टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपके साथ हम वन बाई वन वीडियो में साझा कर रहे हैं, और ताकि आपको इस एमसीक्यू से नेट एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके, आप अपने नेट एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें। दोस्तों, उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए बात करते हैं एमसीक्यू की। थोड़ा सा इसको पहले सेट कर लें। अपना यूजीसी नेट 2023 की यदि हम बात करें, यूजीसी नेट 2023 से संबंधित यदि हम आज बात करें, थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो राजनीतिक भूगोल में टॉपिक का नाम है जैसे सीमाएं, कि जिसको आप सीमा बाउंड्री कहते हैं, और उससे संबंधित आज हम 15 क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सीमा पर सर्वप्रथम अध्ययन कार्य किसने किया था? जो सीमा, जिसको बाउंड्रीज कहते हैं, उस पर हमें बताना है कि सीमा जो रेखा होती है उस पर सबसे पहले जो स्टडी थी वो किसने की थी। ऑप्शन ए हार्टशॉन ने, मिकेंडर ने, रेटजल ने या फिर केजलर ने। दोस्तों, हमें बताना है कि सबसे पहले जो सीमा या बाउंड्री के ऊपर सबसे पहले कार्य किसने किया था। दोस्तों, यदि हम बात करें तो सीमा पर सबसे पहले यदि हम बात करें तो रेटजल महोदय ने ही सबसे पहले सीमा पर अध्ययन प्रारंभ किया था और सीमा के बारे में इसने बताना शुरू किया था। इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा सी, रेटजल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में से किस विद्वान ने अमेरिकी सीमा विवाद पर अपने विचार दिए थे? अमेरिका के अंदर सीमा को लेकर विवाद था, तो हमें बताना है कि उस विचारों को उजागर करने वाले या उस पर विचार देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे या कौन से भूगोलवेत्ता थे। ऑप्शन ए ईसा बोमेन, ऑप्शन बी फासेट, ऑप्शन सी मिनफी या डी इराटसतनीद। दोस्तों, अमेरिका का जो सीमा को लेकर विवाद चल रहा था उस पे यदि हम बात करें, सबसे पहले जिसने उजागर किए, जिसने विचार दिए, तो वो थे ईसा बोमेन, जो कि अमेरिका की एक भूगोलवेत्ता है। उसने ही सबसे पहले अमेरिका की सीमा विवाद पर अपने विचार दिए थे। तो सही ऑप्शन है हमारा ए, ईसा बोमेन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कैलिफोर्निया व नवेदा सीमा पर विवाद पर लेख लिखने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता कौन थे? कैलिफोर्निया और जो नवेदा जो देश हैं, दोनों के बीच में जो सीमा को लेकर विवाद था उसके ऊपर अपने सबसे पहले किसने विचार दिए, तो हमें बताना है कि वो व्यक्ति का नाम क्या था। ऑप्शन ए ईसा बोमेन, बी फासेट या अनेक्जिमेंडर या डी एन डब्ल्यू। तो दोस्तों, यदि याद करें, कैलिफोर्निया और नवेदा सीमा पर जो अपने विचार दिए थे वो एन.डब्ल्यू ने दिए थे, तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। सीमाओं की प्रकृति संबंधी जैविक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि जो सीमाओं की प्रकृति एक जैविक संकल्पना है, एक जीव के समान उसकी तुलना की गई है, तो ऐसा कहने वाला कौन सा भूगोलवेत्ता था? ऑप्शन ए रेटजल, बी हार्शफोर, सी केजलन या डी इराटसनीद। दोस्तों, जिसने सीमाओं की तुलना एक बिल्कुल जैविक संकल्पना के रूप में, एक जीव के रूप में की है, तो वो रेटजल महोदय थे। तो इन्होंने सही ऑप्शन होगा हमारा ए, रेटजल। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सीमाओं को आप जानते हैं कि 2 वर्गों में डिवाइड किया गया, आनुवंशिक और दूसरा होता है भौतिक। तो इसमें बताना है कि जो आनुवंशिक वर्गीकरण था वो सबसे पहले किसने दिया था। ऑप्शन ए रेटजल, हॉल्डिच, जॉन्स या हार्टशॉन। तो दोस्तों, जब देखिए सीमाओं पर आनुवंशिक वर्गीकरण की बात करें तो हार्टशॉन ने सबसे पहले सीमाओं के ऊपर वर्गीकरण दिया, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। राजनीतिक सीमाएं नामक पुस्तक किसने लिखी? राजनीतिक जो सीमाएं नामक पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? ऑप्शन ए हॉल्डिच, बी हार्टशॉन, सी रेटजल या डी कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें तो राजनीतिक सीमा नामक पुस्तक थी वो रेटजल महोदय ने ही लिखी थी। सबसे पहले सीमाओं का भी अध्ययन इन्होंने किया था और इन्होंने ही सीमाओं से संबंधित एक राजनीतिक सीमा नामक पुस्तक लिखी थी। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। राजनीतिक सीमांत व सीमा की रचना कृति किसकी है? तो इनमें से बताना है कि राजनीतिक सीमांत व सीमा की जो रचना की है वो कृति किसकी है। ऑप्शन ए रैटसल, हम्बोल्ट, रिटर या होल्डिच। दोस्तों यदि हम बात करें राजनीतिक सीमांत व सीमा जो पुस्तक थी उसका राइटर थे वो थे होल्डिच ने इस पुस्तक का लिखा था, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सीमा विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? पहली परिसीमन, बी निश्चय या सी सीमांकन या डी कोई नहीं। दोस्तों आप जानते हैं कि सीमा की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले यदि बात करें सीमा की प्रथम अवस्था होती है वो निश्चय होते हैं। सबसे पहले सीमा का एक निर्धारण किया जाता है कि यहाँ पे एक सीमा रेखा खींची जाएगी, उसके बाद में फिर उसका परिसीमन किया जाता है, फिर लास्ट में सीमांकन किया जाता है। तो यहाँ पे अपने को प्रथम अवस्था पूछी तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, निश्चय। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। निम्न में से कौन सीमाओं की प्रकृति है? हमें सीमाओं से की प्रकृति इनमें से कौन सी में बताना है। ऑप्शन ए सीमा सामान्यतः मानव आकृति होती है, मानव द्वारा आकृति मतलब मानव द्वारा निर्धारित की जाती है, बिल्कुल सही है। तो सीमाएं दो राज्यों के मध्य आवागमन वैचारिक प्रभाव होता है, बिल्कुल आवागमन में एक बाधा डालती हैं, ऐसा कहा जाए तो ये भी सही है। तो राज्य की क्षेत्र प्रसार व संकुचन की सीमाएं, यदि राज्य का विस्तार होता है या राज्य छोटा होता है तो उस समय सीमा में परिवर्तन होता है। तो बिल्कुल तीनों ही सही हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10, कनाडा और अमेरिका की सीमा किसका उदाहरण है? बताना है जो कनाडा और अमेरिका के मध्य सीमा है ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए पूर्ववर्ती सीमा, ऑप्शन बी अनुवर्ती सीमा, सी अवशिष्ट सीमा या डी अध्यारोपित सीमा। तो दोस्तों यदि बात करें तो कनाडा और अमेरिका के बीच में जो सीमा है वो पूर्ववर्ती सीमा है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। भारत, पाक व बांग्लादेश की सीमा किसके उदाहरण है? भारत, आप जानते हैं भारत अपनी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, साथ में इधर पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो वो सीमाएं कौन सी हैं, किसका उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा है, अनुवर्ती सीमा है या पूर्ववर्ती सीमा या कोई नहीं है। तो दोस्तों यदि हम बात करें भारत और बांग्लादेश और सीमा के बीच यदि बात करें तो अनुवर्ती सीमाएं का उदाहरण है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। अल्बर्ट झील किसके मध्य सीमा बनाती है? युगांडा नाइजीरिया के अंदर, नाइजर जांड के अंदर या फिर सभी युगांडा और जीरे के बीच में अल्बर्ट झील सीमा का निर्माण करती हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा का निर्धारण करती हैं। हमें बताना कि जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो कौन सी सीमा का निर्धारण करती हैं। ऑप्शन ए मिस्र सूडान के बीच, मिस्र या फिर नाइजीरिया के बीच या सानिया व समूल्या या भारत पाक के बीच। यदि 22 डिग्री सीमा की यदि बात करें मिस्र और सूडान देश के बीच में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो अक्षांश रेखा है जो कि इन दोनों के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो अलास्का व कनाडा के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा द्वारा किया जाता है? 142 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 145 डिग्री पूर्वी देशांतर, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर या 160 डिग्री। तो दोस्तों 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर सीमा रेखा के मध्य ये सीमा का निर्धारण किया जाता है अलास्का और कनाडा के मध्य। यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 15 की तो 15 नंबर प्रश्न, विश्व में जिनका विकास सांस्कृतिक वातावरण से पूर्व हो चुका है वह कौन सी सीमा कहलाती हैं? पूर्ववर्ती सीमाएं कहलाती हैं या फिर अनुवर्ती सीमा कहलाती हैं या अध्यारोपित सीमा कहलाती हैं या परवर्ती सीमा। दोस्तों यदि जिन सीमाओं का विकास यदि हम बात करें संस्कृति वातावरण से पूर्व हो चुका है वो पूर्ववर्ती सीमाओं के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 की और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। सीमाओं के कार्यों में कौन सा शामिल है? हमें बताना है कि कौन सा कार्य है। अवरोधक, बिल्कुल सीमा दो देशों के मध्य अवरोधक का कार्य करती है। सुरक्षात्मक या रक्षात्मक का कार्य भी करते हैं, ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों दोनों ही कार्य करती है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा सी। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक सीमा से संबंधित प्रश्न। कैसे लगे उस पर अपने कमेंट दीजिए और साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।